काम काज नहीं, आजकल तुझे कोई याद काम करते काज हैं। वाह, आजकल कोई कामकाज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं, हम तुझे याद करते रहते हैं। ताज़ा दो शेर आपको सुनाने हैं, लेकिन उससे पहले एक मतला। उर्दू मुशायरों की बहुत सी टर्म्स हैं, बहुत सी टर्मिनोलॉजी है, उसमें एक होती है मतला बराए मतला, यानी मतला फॉर मतला। वो इसलिए कहा जाता है कि एक फॉर्मेट बनता है, एक शेर का फिर एक फिजा बनती है। तो मतला बराए मतला समझ के सुन लीजिए, फिर दो शेर पढ़ूंगा। अर्ज करता हूं कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं। वाह, उजाला आप भी सुनिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और शेर पढ़ रहा हूं दोस्तों आपके लिए, शायद तोहफा होगा मेरा ये शेर आपके लिए पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, बहुत शुक्रिया। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। हमारी एक तसव्वुर है कि जन्नत में जब एडम एंड ईव आदम और हव्वा को पैदा किया गया था, तो उनसे कहा गया था कि सब कुछ तुम जन्नत में खाना पीना सब काम करना है, लेकिन ये जो शजर है, ये जो पेड़ है, इससे दूर रहना, ये पौधा है। तो पता चला वो गेहूं था, गेहूं तो उन्होंने खा लिया, उसके बाद उन्हें दुनिया में भेज दिया गया। इसके बाद मैं शेर पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं कि किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और शेर ये है कि निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। वाह, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं। एक दो शेर और सुनाता हूँ। मतला ये उन लोगों के लिए जो रात भर जागते हैं, चाहे वो शायर हो या इबादत करने वाले हों। पढ़ता हूँ कि जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, जो नीम शब में नदामत सी होने लगती है, जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और शेर पढ़ रहा हूं कि मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मैं इसलिए भी जरा कम ही मिलता हूं, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। कि मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। और सीक्वल बनाता हूं, सिर्फ फिल्मों में सीक्वल नहीं बनते बल्कि गजल में ही बनता है। कताबंद शेर कहने की रिवायत पेश करता हूं कि बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये मोहब्बत सी होने लगती कि है, मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। वाह, मोहब्बत सी होने लगती है, बहुत शुक्रिया। किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। एक मतला पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं कि आंसू हैं ना आहें, न कोई दुख है ना गम है। लुधियाना के मुशायरों की खूबी और भी है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया वाले शायरों को नहीं सुनते, बल्कि जो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं उनको भी सुनते हैं जी। तो ये मैंने देखा है यहाँ पर। अर्ज करता हूं कि आंसू है ना आहें,
न कोई दुख है न गम है, आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम कम है। वाह। दाद भी औसत से कम है शेर पे। आंसू है ना आहे, लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। आंसू है ना आहे, न कोई दुख है ना गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर पढ़ता हूँ, रदीफ बदल गई है, मुझे भी मालूम नहीं हुआ कब बदल गई, कैसे बदल गई। आप भी तवज्जो न दीजिए, सुन लीजिए शेर। अर्ज करता हूँ कि इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर ये है कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। ये गजल के 2-3 शेर और बिल्कुल ताज़ा हैं। मैंने इतने ताज़ा शेर सुनाए कि बिल्कुल बाद शेरों से तो भाप निकल रही है, इतने ताज़ा है। तो ये भी एक गजल मेरी आप लोगों के लिए बड़ी नई है। अर्ज करता हूँ मतला, फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया। इंतशार बिखराओ, इन्हिमाक एकाग्रता। फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया। फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। वाह। किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। इसी इन्हिमाक से आया। फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। और पंजाब का शेर के बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से भी। बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से भी। बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से भी, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। जो खुद बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से भी, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। और 2 शेर संजीदा समातों की नज़र कर रहा हूँ। ये लुधियाना साहिर की सरजमीन। और ये तो उर्दू शायरी का गढ़ है। महमूद शिरानी ने लिखा था कि उर्दू बहुत सी जिस तरह ज़बानों से पैदा हुई, तो महमूद शिरानी बहुत बड़े क्रिटिक थे। उन्होंने लिखा था कि उर्दू की माँ पंजाबी है, तो उर्दू का तो पंजाब से माँ और जो बच्चे का रिश्ता होता है वो है। शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ासी शेर। जो खुद को काम पड़ा तो छपाक से आया। और शेर ये कहा है कि वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें। वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें। वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। वाह। बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। वो आसमानों से उतरे तो हम वाह। बताएं उन्हें। वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। तमाम शोरा हमारे दोस्त और बुजुर्ग बहुत मोहतरम शायर हैं। ये हर शख्स अपने लहजे का अनोखा शायर है। ये शेर मैं तमाम लोगों की खिदमत में बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। शेर ये है कि ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली। ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली। ये होशमंदी जुबैर अली ताबिर साहब की ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली। उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली। उजाला सारा गिरेबा की चाक से आया। आखिरी बस 4 लाइनें, फिर आपकी जहमत तमाम होती हैं। अर्ज करता हूँ कि वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे। यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे। यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे।